नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है एनटीए की तरफ से। जी हां, एनटीए ने यहां पर एग्जाम शेड्यूल जारी किया है 2024 का, लेकिन यहां पर उससे अलग एक नोटिस यहां पे ट्वीट भी सामने आ रहा है एनटीए की तरफ से कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की एग्जाम डेट यहां पर जारी कर दी है। ध्यान रखें, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की एग्जाम डेट सामने आ चुकी है। तैयारी में लग जाइए, ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। अक्टूबर और नवंबर बचा है, दिसंबर में लगने वाला है यूजीसी नेट एग्जाम। लेकिन अब यूजीसी नेट क्या है, सवाल निकल के आएगा। काफी विद्यार्थी जो नए व्यूअर्स हैं उनके सवाल आ रहा होगा यहाँ पर कि यूजीसी नेट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम डेट जो आई है वह क्या है, फॉर्म कौन कौन लगा सकता है, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है। तो इस नोटिस से रिलेटेड देखो, यूजीसी नेट का एग्जाम है, ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म लगाते ही तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। इसके लिए थोड़ी सी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। समय से पहले ही आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो आज अवेलेबल होने वाला है, सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी यूजीसी नेट के बारे में। पहले बात कर लेता हूं यूजीसी नेट क्या है। देखो, आपने सुना होगा नेट और जेआरएफ नाम। तो यूजीसी नेट एक पात्रता परीक्षा है, ध्यान रखिए। आपने देखा होगा नेट और सेट दो वर्ड आते हैं। सेट एग्जाम क्या होता है कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर किसी भी पर्टिकुलर एक स्टेट के, ध्यान रखिए, यानी कि जैसे राजस्थान में भी सेट एग्जाम आयोजित हुआ था, राजस्थान में जो कॉलेज लेक्चरर की जो एग्जाम होती है उसके लिए चाहिए पात्रता परीक्षा सेट, ये ध्यान रखें। लेकिन ये केवल एक स्टेट के लिए हो गया, ध्यान रखिए। सेट एग्जाम एक स्टेट के लिए होता है। अगर राजस्थान से सेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो राजस्थान का ही आप कॉलेज लेक्चर बन सकते हैं। लेकिन नेट क्या है, ये केंद्र लेवल पर है, ध्यान रखिए। जैसे रीट और आपने देखा होगा यहाँ पर सीटेट होता है, ठीक वैसा ही है भैया। यहाँ पर नेट होता है सेंटर लेवल का। यह अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो पूरे भारत के किसी भी स्टेट के आप कॉलेज लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर यह बन सकते हैं, ध्यान रखिए। तो नेट क्या है, एक पात्रता परीक्षा है। जेआरएफ वगैरह होता है तो ध्यान रखिए, नेट से ऊपर एक आता है जेआरएफ। अगर इसमें अच्छी रैंकिंग आती है, लगभग 2% विद्यार्थियों को यहाँ पर जेआरएफ अलॉट होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपके अच्छे मार्किंग आ रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे हर महीने 40,000 के आसपास आपको फेलोशिप जो आती है, स्कॉलरशिप जो दी जाती है, यहाँ पर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ध्यान रखिए। तो जेआरएफ हो गया। लेकिन नेट एक पात्रता परीक्षा, नेट भी अगर आप पास कर लेते हैं तो आप कॉलेज लेक्चर के लिए एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे सवाल नेट और सेट से रिलेटेड खत्म हो गया होगा। सेट केवल एक स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। नेट आप पूरे भारत में कहीं पे भी, आप कोई भी कॉलेज के, किसी भी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। राजस्थान में अभी ध्यान रखिए, थोड़े समय पहले कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आई, अभी फॉर्म लगे थे जिसमें कहा गया था कि अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है। लेकिन फिर बाद में अब आ रहा है, पता चल रहा है कि भाई एग्जाम होंगे नहीं यहाँ पर कॉलेज लेक्चर के, अगले साल होगा, 2024 में होने का पूरा चांस है, मतलब ये ध्यान रखिए। तो बात कर रहे थे यूजीसी नेट के बारे में। यहां पर आई है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं भैया। 6 दिसंबर से 22 दिसंबर 2023 तक आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। अलग अलग सब्जेक्ट का यूजीसी नेट एग्जाम लगभग 80 सब्जेक्ट पर आयोजित होता है, ध्यान रखिए। एनटीए इसको आयोजित करवाता है और 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक अलग अलग सब्जेक्ट का आपका एग्जाम आयोजित होने वाला है। आपका जिस डेट को रहेगा उस दिन आपको एग्जाम देना है, ठीक है। ये बात हो गई एग्जाम डेट से रिलेटेड। बात करते हैं फोरम के बारे में। फोरम कब आएंगे, तो अक्टूबर के महीने में इसके फोरम देखने को मिल जाएंगे। फोरम शुरू होंगे तब आपको फोरम भरना है। फोरम कौन कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कॉलेज लेक्चर कौन कौन बन सकता है। तो ध्यान रहे, नेट तो पात्रता परीक्षा होने वाली है, उसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है भैया कि आपको पीजी जो है ना 55% होना चाहिए, ये ध्यान रखें। पीजी अगर आपका 55% से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कैटेगरी को यहाँ पे छूट दी हुई है, उसके बारे में बात कर लेता हूं। पीजी को 55% किसके लिए चाहिए, ये ध्यान रखें। अपीयरिंग वाले भी फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का पीजी अपीयरिंग है तो भी आप फॉर्म लगा पाएंगे, यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं, क्वालिफाई भी कर सकते हैं, ध्यान रखें, वैलिड रहेगा ना। पीजी 55%, जनरल हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, ये ध्यान रखें, इनके लिए तो 55% चाहिएगा। और एक होता है ओबीसी, उसके लिए भी यहां पर आपको 55% चाहिए। लेकिन ओबीसी में एक कैटेगरी, मतलब ये कहूंगा कंडीशन होती है कि ओबीसी में अगर नॉन क्रिमिनल कोई है तो उसको 50% ही चाहिए, मतलब ये ध्यान रखें पीजी में। तो जनरल हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ और क्रिमिनल ओबीसी हुआ तो 55% चाहिए पीजी में। और ओबीसी नॉन क्रिमिनल है, जिसका पीजी कंप्लीट हुआ है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ओबीसी नॉन क्रिमिनल है तो आपको 50% चाहिएगा पीजी में। बात करूं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पे 50% चाहिए पीजी में,
ध्यान रखिए पीजी का परसेंटेज यहाँ पे मायने रखता है, लेकिन अगर पीजी में आप यहाँ पे अपीयरिंग में तो भी आवेदन कर पाएंगे, और जब आपका पीजी कंप्लीट हो जाए तब तो आपकी यह एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए। ध्यान रखें 50% SC ST के लिए, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 50% और पीजी का 55% होना चाहिए। ये ध्यान रखें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्रिमिनल वालों के लिए। तो ये चीजें हो गई यहाँ पर कंप्लीट, एलिजिबिलिटी से लेकर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। बात करो एक सवाल आता है एज लिमिट को लेकर, तो यूजीसी नेट के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। ये ध्यान रखें, कोई अटेम्प्ट्स का ऐसा कुछ भी नहीं है कि भी 2 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखें। लेकिन यूजीसी नेट जेआरएफ जो होता है उसके लिए पिछले वाले फोरम में 31 देखने को मिली थी, जो मैक्सिमम एज लिमिट है 31 वर्ष देखने को मिली थी। तो फाइनली जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, 31 रहेगा या 30 रहेगा। इसमें काफी कंफ्यूजन रहा था पिछली बार में, लेकिन पिछली बार वाले नोटिफिकेशन में 31 साल था, ध्यान रखें ना। तो आने वाले समय जो नोटिफिकेशन आएगा जेआरएफ वाले के लिए तो वो तो 31 वर्ष रहने वाला है, और बाकी यूजीसी नेट के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी एज लिमिट को लेकर नहीं होती है। ये बात होगी। अब बात करते हैं पैटर्न और सिलेबस को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान रखिए। यूजीसी नेट में क्या है, 2 पेपर लगते हैं, ध्यान रखिए। पेपर एक ही लगेगा, लेकिन उसका डिवाइडेशन 2 तरीके से होता है, ध्यान रखिए। उसमें 2 पेपर आते हैं, पेपर फर्स्ट हुआ और पेपर सेकंड हुआ भैया। पेपर फर्स्ट क्या है, जनरल पेपर होता है, ध्यान रखें। पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस रहता है वो सभी सब्जेक्ट वालों का समान रहता है, ध्यान रखें। चाहे आप पीजी इंग्लिश से किए हो, पीजी हिंदी से किए हो, पीजी ज्योग्राफी से किए हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप किए हो, यहाँ पर ध्यान रखें। यूजीसी नेट के बारे में एक चीज और बता दूं, यहाँ पर काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यूजीसी नेट में क्या है, आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए लगता है यूजीसी नेट, ये ध्यान रखें। साइंस के विद्यार्थियों के लिए लगता है, जिन्होंने बीएससी वगैरह किया है, जो पीजी करेंगे साइंस से, एमएससी करते हैं, तो उनके लिए क्या लगता है, सीएसआर नेट लगता है, ध्यान रखें। यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये ध्यान रखें। आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 80 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जिसपे एग्जाम आयोजित करवाता है यूजीसी नेट, इसका भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ध्यान रखें। और व्हाट्सएप चैनल भी अब तो अवेलेबल हो गया अपना, वहां पे भी आप ज्वाइन कर लेंगे, ध्यान रखें। वहां पे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा कि 80 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसपे भी आयोजित होता है यूजीसी नेट, ध्यान रखें। तो यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साइंस वालों के लिए लगेगा सीएसआर नेट, उसका भी नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, तो सारी चीज उसमें क्लियर हो जाएंगी कि कब एग्जाम होने वाला। डेट से भी आई नहीं है उसके सामने, जैसे आएंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। पेपर फर्स्ट की बात कर रहे थे हम, 50 क्वेश्चन आते हैं भैया इसमें। 50 क्वेश्चन किन चीजों के आते हैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। 50 क्वेश्चन जो आएंगे इसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं। 10 सब्जेक्ट कौन कौन से, टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, रिसर्च एप्टीट्यूड हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, इन सभी के 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एनवायरमेंट हुआ, हायर एजुकेशन हुआ, इन सभी के 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 50 क्वेश्चन इस तरीके से 10 सब्जेक्ट को हो जाएंगे पेपर फर्स्ट में, ठीक है। ये बात होगी पेपर फर्स्ट को लेकर। तो सिलेबस काफी लंबा है, लेकिन पेपर फर्स्ट थोड़ा सा क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट से बना हुआ होता है, तो इसमें क्या है कि आसानी से लोग क्या है 35 से 40 के क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेते हैं। दूसरा बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड में क्या आएगा, इसमें आएगा सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है वह सब्जेक्ट यहाँ पर आने वाला है, तो ध्यान रहे यह होने वाला है। अब देखो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे आएंगे 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, नो नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यूजीसी नेट में। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आने वाले समय में यूजीसी नेट की पुरानी कट ऑफ जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा भी करेंगे आने वाले समय में। तो ध्यान रहे यूजीसी नेट यहाँ पर दिसंबर में आयोजित होने वाला है, उसकी एग्जाम डेट ऑफिशियली अपडेट जारी कर दी गई है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रही है, पहले भी मैंने आपको दिखा दी थी। यहाँ पर 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आयोजित होगा। अब यूजीसी नेट का सिलेबस काफी लंबा है, तो वीडियो पहले ही आपको इसलिए बना दिया कि 2 महीने आपके पास है, अक्टूबर और नवंबर तैयारी में लग जाइए, ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री से रिलेटेड किसी को भी आवश्यकता पड़े, किसी भी चीजों की बुक से रिलेटेड हो या फिर और भी चीजें जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, तो सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। हमारे इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल द बेस्ट। और फोरम जरूर लगाना है, ध्यान रखें, यूजीसी नेट का फोरम जब भी आए फोरम जरूर लगाना है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।